हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठे हैं और हमारा पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम सही से पढ़ लें, लेकिन पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा और काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद जब हमारा मन नहीं कर रहा होता तो फिर हम अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और इधर उधर की चीज़ों में लग जाते हैं। व्हाट्सएप ऑन कर लेते हैं, इंस्टा या फेसबुक, और घंटों से स्क्रॉल कर लेते हैं और अपना सारा इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अब जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है कि नीट का एग्ज़ाम में तकरीबन 1.5 महीना ही रह गया है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा पढ़ाई में मन लगने लगे। आज की इस वीडियो में मैं जो भी बात आपसे करूंगा वो सब साइंटिफिक रिसर्चेस के हिसाब से प्रूव्ड है। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि बस जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको सुना दिया। तो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सुबह उठकर पढ़ाई करना। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप सुबह उठकर पढ़ने बैठते हो तो उस वक्त आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। आप फिज़िक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल ज़्यादा ईजिली सॉल्व कर लेते हो कंपैरेटिवली शाम या रात के वक्त, जबकि आपको नींद आ रही हो या फिर आप बहुत थके हुए हो। ऐसे में फिज़िक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं, मेरा मानना ये है कि उनको आपको सुबह को उठकर ही कवर कर लेना चाहिए। अब दूसरा मसला ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ने तो बैठे हैं और पढ़ते टाइम आपको इधर उधर के ख्याल आने लगे और फिर आप उनमें खो गए और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अब जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि आप पढ़ने बैठे और आपको कुछ जहन में आने लगा, जैसे कि कोई मूवी का सीन याद आ गया या फिर कोई ड्रामा या फिर कोई सीरियल आप देख रहे हैं वो जहन में आने लगा, या फिर कज़िन की शादी याद आने लगी, या व्हाट्सएप इंस्टा पर जो आप बातचीत कर रहे हैं वो जहन में आने लगी, तो अगर ऐसा आपके साथ होने लगे तो फिर करना ही चाहिए कि आपके सामने जो फ़ोन या फिर घड़ी है उसके अंदर 5 मिनट का आप टाइम लगाओ और उसके बाद आप जी भर के उसी बात को सोच लो। यकीन जानना दोस्तों, जब 5 मिनट के बाद आप दोबारा से पढ़ने बैठोगे तो फिर आप दोबारा उन चीज़ों को नहीं सोचोगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर आप पढ़ाई दोबारा करने लगोगे। अब तीसरा बात यह है कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो बेटर तो ये है कि आप जब पढ़ने बैठो तो आपके 3-3 घंटे के स्लॉट्स होने चाहिए, और अगर आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हो तो पूरे दिन में कम से कम 1-3 घंटे का स्लॉट आपका ज़रूर होना चाहिए, और वो भी बेटर है कि उसी टाइम हो जिस वक्त की आपका नीट का एग्ज़ाम होना है। अब आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर लास्ट तरीका एक बचता है, पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक इटालियन साइंटिस्ट फ्रांसिस्को सिरिलो ने बताई थी 1980 में, और उन्होंने ये बताया था कि आप जब पढ़ाई करने बैठो तो 25 मिनट्स के स्लॉट्स में पढ़ाई करो। मतलब आप जब पढ़ने बैठे तो आपने पहले दिमाग में कोई टारगेट सेट किया कि मुझे 25 मिनट्स में इतना टॉपिक कवर कर लेना है और 25 मिनट तक लगातार उसे पढ़ना। उसके बाद आप 3 से 5 मिनट का रेस्ट लो, फिर दोबारा 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 3 से 5 मिनट का रेस्ट लो, फिर दोबारा आप ऐसे ही करो कि 25 मिनट पढ़ाई करो और 3 से 5 मिनट का रेस्ट, और चौथी बार फिर आप ऐसे ही 25 मिनट पढ़ाई करो। इसके बाद चौथी बार के बाद आप 15 से 30 मिनट का गैप ले सकते हो। अब इसमें 15 से 30 मिनट के गैप में बेहतर ये रहेगा कि आप टेबल पे ना बैठे रहो, बल्कि आप इधर उधर थोड़ा घर में ही घूम लो। अब तो आप बाहर नहीं जा सकते लॉकडाउन में, तो अब 4 बार जब आप लगातार ऐसे 25-25 मिनट के स्लॉट्स में पढ़ाई करोगे, तकरीबन 2 घंटा हो गया, तो आप ज़्यादा अच्छे से टॉपिक को कवर कर लोगे। तो ज़्यादा अच्छे से टॉपिक आपका इसलिए कवर हो जाएगा क्योंकि आप अपने जहन को 25 मिनट का एक टारगेट देके पढ़ाई कर रहे हो, और 25 मिनट्स को इतना बड़ा टाइम भी नहीं है कि आप इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे। अब क्योंकि आपका जहन में एक टारगेट सेट है कि मुझे 25 मिनट पढ़ना है, तो आप बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई करोगे। अब इसमें फ़ायदा आपका ये होगा कि इन 2 घंटों में आप बहुत ज़्यादा कोर्स कवर कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपने जितना टारगेट सेट किया था उतना आप इस टेक्निक के बावजूद भी कवर नहीं कर पा रहे, लेकिन तब भी 70 से 80% कोर्स आप कवर कर लोगे जितना कि आपने उस दिन का टारगेट सेट किया था। अब अगर आप बिना टारगेट दिए पढ़ाई करोगे तो मेरे ख्याल से तकरीबन आप उसका 50% ही पढ़ पाओगे जितना कि आप टारगेट दे के पढ़ पा रहे थे, क्योंकि आपका जहन ज़्यादा स्पीड से काम करता है जब आप टारगेट देकर पढ़ाई करते हो। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप टारगेट देकर पढ़ाई करो।
अब ऐसा भी हो सकता है कि पोमोडोरो टेक्निक भी फेल हो जाए और आपका पढ़ाई में मन अब भी नहीं लग रहा है, तो फिर इसका एक आसान सा तरीका फिर लास्ट में ये बचता है कि आप अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लीजिए जिसके कॉन्सेप्ट्स आपसे ज़्यादा क्लियर हो, तो फिर वो टॉपिक या फिर वो चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आ रहा आप उससे पढ़ लीजिए। आप यकीन जानिएगा, जैसे जैसे फ़ोन पर वो आपका दोस्त आपको वो टॉपिक समझा रहा होगा, वो बात तो आपकी समझ में आ ही रही होगी, साथ में ये भी फिक्र हो रही होगी कि इसने तो इतना सारा पढ़ लिया, मेरा तो ये सब तैयार भी नहीं हुआ है। तो फ़ोन कट करने के बाद आप और ज़्यादा शिद्दत के साथ पढ़ाई शुरू कर दो। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ आप पढ़ने बैठते हैं, आप अपनी स्टडी टेबल के सामने एक स्लिप लगा लीजिए, उसमें अपना ड्रीम कॉलेज जहाँ पर कि आप चाहते हैं कि नीट के ज़रिए आपका एडमिशन हो जाए, और नीचे अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख कर वहाँ लगा लीजिए। अब ऐसे स्लिप पर मेडिकल कॉलेज का नाम और अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे कि आप सुबह उठकर पढ़ने बैठे या दोपहर का खाना खा के आप पढ़ने के लिए बैठे, तो जब जब ऐसी सिचुएशन में आपकी नज़र उस स्लिप के ऊपर पड़ेगी, तो जो टारगेट आपके कॉन्शियस माइंड में था वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी जाएगा, और ऐसे में आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने लगोगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ाई करने के लिए, जो कि नॉर्मली हम नहीं कर पाते। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप टॉपिक को समझने की कोशिश करो, है ना कि उसे रटने की, क्योंकि अगर आप टॉपिक समझ के पढ़ोगे तो उससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको वो कॉन्सेप्ट लंबे टाइम तक याद रहेगा, दूसरा पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना, मज़ा भी आना चाहिए पढ़ते टाइम, बोरियत नहीं होनी चाहिए। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। अब जैसे आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट, तो जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपने मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखो, या एटलीस्ट उसका इंटरनेट तो ऑफ ही रखो, है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि आप बहुत मन से किसी टॉपिक को पढ़ लो कि अचानक व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो आप पढ़ाई को छोड़ के सबसे पहले आप उस नोटिफिकेशन को चेक करोगे, है ना। तो मतलब इन चीज़ों को, फेसबुक को, उस पर जो नोटिफिकेशन बीच बीच में आते हैं, उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि बच्चा धीरे धीरे उन चीज़ों के लिए एडिक्ट होता चला जा रहा है। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप लिमिट में यूज़ कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसका एडिक्शन होने लगे, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक है ना। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब कोचिंग्स में आप पढ़ रहे थे उस वक्त बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि वो पढ़ते टाइम भी टीचर सामने पढ़ा रहा है, वो अपना इंटरनेट ऑन करके रखते हैं। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि टीचर साहब कितना ही अच्छा पढ़ाने वाला हो, अब बच्चा अगर मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट ऑन करके क्लास कर रहा है और बीच बीच में वो नोटिफिकेशंस भी देख रहा है, मैसेजेस भी पढ़ रहा है, तो उसकी वो बात उतनी अच्छी समझ में आ ही नहीं सकती बमुकाबले उस बच्चे के जो पूरे ध्यान से टीचर को सुन रहा है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे इस छोटी सी वीडियो को देखते में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 4-5 बार वीडियो को रोक कर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ने के लिए गए होंगे, तो ऐसे बच्चों की क्या ही वीडियो समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था या फिर पढ़ाई कम और टेंशन ज़्यादा हो रही थी, तो आज की इस वीडियो में जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों को आप पढ़ते टाइम इम्प्लीमेंट कीजिए। मुझे यकीन है कि आपकी टेंशन पहले से कम हो जाएगी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था तो वो लगने लगेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में।